the image formation by an if it at if the two mirror at an angle theta. So number of image formation will be, if I define n is equal to 360 divided by theta, and if the image formation by the if object is placed in between, and if this is at सिमेट्रिक और asymmetric, ये दो थिंग था यहाँ पे, एक था सिमेट्रिक और एक था asymmetric. If this is theta by 2, then number of image will be n minus for symmetric. ये अपन डिस्कस कर चुका है ना प्रीवियस लेक्चर में, आराध्य डिस्कस हो गया है ना ये? नहीं हुआ डिस्कस? How is it possible? No. तो प्रीवियस लेक्चर का कोई नोट भेजो यार जल्दी, क्विक 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 क्विक. अच्छा हो सकता है कि मैंने बैच ए में डिस्कस कर दिया. प्रीवियस लेक्चर नोट, जस्ट प्रीवियस लेक्चर नोट. ओके, तो मतलब कि अपन वो डिस्कस कर चुके थे परपेंडिकुलर मिरर ना. ओके. चलो स्टार्ट दे क्विक, जल्दी स्टार्ट करते हैं. पहले डायग्राम बनाओ, उसके बाद डिस्कस करेंगे.
ये एसिमेट्रिक है और ये सिमेट्रिक है। मींस व्हाट, ऑब्जेक्ट को दो तरह से प्लेस कर सकते हैं, या सिमेट्रिक होगा मतलब कि अगर मैं उस सेंटर से ज्वाइन करूं लाइन को, तो दैट विल बी जस्ट टू इमेज, मतलब कि दोनों को डिवाइड करेगा, एंगल को हाफ में डिवाइड कर देगा, मतलब ये सिमेट्रिक है। और एक ऑब्जेक्ट ऐसे प्लेस है जो असिमेट्रिक हो सकता है, तो वी कैन पुट द ऑब्जेक्ट इनटू फैशन। फर्स्ट, यस, कि object is placed in between the mirror in such a way that it equally divides the angle. Second one is, object is placed in such a way that it does not equally divides the angle. So if it equally divides the angle, then we say symmetric. If not, then asymmetric. Okay. डायग्राम बनाओ एक। हो गया, नोट कर लिया ना? क्विक। कहाँ क्या लिखा है मैंने? Symmetric and asymmetric. You can say non-symmetric. यहाँ पे ये थीटा लिखा है मैंने, थीटा, और यहाँ पे थीटा बाई 2 लिखा है मैंने, और ये थीटा लिखा है, और ये थीटा लिखा है, ये ओ लिखा है ऑब्जेक्ट। Anuj, why are you not changing your name? Please add center name. Please add center name. No, ये empty में नहीं आएगा। नहीं, चलो। So ये 2 डायग्राम हो गया, अपन को समझ में आया। So let n be any real number such that real number, no wait यार, तुम लोग एक डायग्राम बनाने में let n be n, n कोई नंबर है, ठीक है? कौन सा नंबर है? So let n be any number such that n is equal to 360 by theta. ये थीटा कौन सा है? थीटा is the angle between 2 meters.
ओके जैसे अगर इफ यू टेक थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, so n will be 360 divided by 60. So this will be, if you take theta is equal to 90 degree, then n will be equal to 360 divided by 90, that is 4. ऐसा बहुत सारा होगा, ठीक है। ऐसा बहुत सारा हो सकता है पॉसिबल। So first case for symmetric object, डायग्राम में था ना कि सिमेट्रिक कैसे होगा। सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है, the number of image will be n minus 1. The number of image will be n minus 1. एनो मतलब यहाँ पे नंबर हुआ, ठीक है। एनो मीन्स नंबर, नंबर ऑफ इमेज। डेरिवेशन अभी आपके लेवल में नहीं है, डेरिवेशन अभी आपके लेवल में नहीं है। Okay, done. Second part. यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ है, ये ऐसा साइन है। दिस इज नंबर, NO means NO dot means number of images, number of images।
Second one. For asymmetrical object. For asymmetrical object. For asymmetrical object. For asymmetrical object. A. Part A. If n is even, then number of images will be n minus 1. If n is odd, number of images is equal to n. Then the number of images. These all are for the first. Please यहाँ पे एक लिख लेना, यहाँ पे. If n is integer, if n is integer, इंटीजर मतलब n जो है वो इंटीजर में है, तब ऐसे, तब जो है सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल के लिए यहाँ पे n मैंने कैलकुलेट किया ना. n कैसे कैलकुलेट करना है? 360 डिवाइडेड बाय थीटा. थीटा तो दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो जस्ट कैलकुलेट n. अगर n जो है इंटीजर आएगा तब देखना है कि सिमेट्रिकल है ऑब्जेक्ट या एसिमेट्रिकल है. सिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1. अगर असिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होगा फिर देखना होगा कि दैट इज इवन या ऑड. इफ इट इज इवन देन n-1, इफ इट इज ऑड द नंबर ऑफ इमेज विल बी n. अगर ये n इंटीजर नहीं है, जैसे इफ यू डिवाइड, सपोज इफ यू आर डिवाइडिंग बाय सपोज 25, 360, suppose कि theta is equal to 25 degree, so 360 divided by theta will not be an integer. okay, उस समय वो इंटीजर नहीं होगा. तो उस समय सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, तो फिर प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि 14.4 आ जाएगा. 14.4 विल बी दी 14.4 विल बी दी n. तो अब जो है n इज नॉट दी इंटीजर. तब इंटीजर नहीं है, तब क्या करेंगे? n इंटीजर है तो पता चला कि फर्स्ट इंटीजर है, तो फिर देखेंगे कि फर्स्ट की इट इज सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट और नॉट. If it is symmetrical, then number of images will be n-1. If it is asymmetrical, then the number of images will be depends on the even and odd. So A, if n is even, then n-1 is the number of images.
Jay, can you hear me? Jay, can you hear me? Jay, can you hear me? Okay. So then second part is please note it quick. पहले नोट कर लो फिर एग्जांपल देके समझाता हूँ. क्विक नोट करो. नोट करो क्विक. So so next. Noted now. Good. Next. Second is if n is not an integer. If n is not an integer, okay, then number of images will be the integer of that fraction. Suppose n is equal to 5.65, 5.39,
5.02, 5.99. Okay, then number of images will be the number of images will be second. This is second. फर्स्ट ये है, फर्स्ट के अंडर में ये सब आ रहे हैं, ठीक है ना, फर्स्ट के अंडर में ये दोनों है। ओके, दिस इज फर्स्ट, फर्स्ट के अंदर में ये दोनों है, ये सारे फर्स्ट के अंदर में। सेकंड एक अलग है, सेकंड जब n जो है इंटीजर नहीं है। ओके, सेकंड इफ n इज नॉट एन इंटीजर, n इंटीजर है तब जो होगा, ये इंटीजर है तब सिमेट्रिक या सिमेट्रिक में देखना है। अगर n जो है इंटीजर नहीं है, देन number of images will be the integer fraction, integer of that fraction. 5.99 का भी number of images will be 5 only, equal to 5. 6.25, the 6 number of images will be 6 only. Okay, please note it quick. Okay, fraction of fraction, then the number of images will be the integer of that fraction, integer होना चाहिए। So 5.65 जो होगा, integer will be 5. Noted, everyone? Example, suppose 2 is theta is equal to 60 degree. So n will be equal to 360 by 60, that is equal to 6. So it is even. This is even. तो इवन आ गया और n जो है वो इंटीजर, इवन भी है इंटीजर भी है। सो इवन नंबर ऑफ इमेजेस जो होगा will be n minus 1, that will be 6 minus 1, that is 5. if theta is equal to 90 degree, जो अपन ने ऑलरेडी डायग्राम बनाया है, ऐसा बनाया था ना उस समय कि दो मिरर जो है वो 90 डिग्री पे है, तो ये है ना एग्जांपल। yes or no, ऑब्जेक्ट यहाँ है। सो
n will be equal to 360 divided by 90. That is equal to 4. Of course, even आ गया और ये integer है. So number of images is equal to 4 minus 1. मतलब n minus 1 actually. 4 minus 1. 3. 3 था ना, देखो तो. देख लो 3 ही आया था images. Number of images will be 3. If theta is equal to, suppose I am taking theta is equal to 72 degree. So n will be equal to 360 divided by 72. That is equal to 5. Odd integer number of images. odd है. अब यहाँ पे देखना होगा कि सिमेट्रिकल है ऑब्जेक्ट या असिमेट्रिकल है. तो यहाँ पे अगर मैंने बोल दिया कि ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल, ठीक है, सपोज कि ऑब्जेक्ट को मैंने प्लेस कर दिया है, सपोज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन सच अ वे. okay wait if object is placed in such a way that it makes angle 36 degree and this 72 degree, so object is symmetrical here. If object is symmetrical, then number of images will be n minus 1, that is 5 minus 1 is equal to 4. If object is asymmetrical, अगर ऑब्जेक्ट asymmetrical है तब क्या होता, अगर ऐसा रहता, asymmetrical मतलब ऐसा कहीं भी रहता, यहाँ ऑब्जेक्ट है और ये नहीं बन रहा 72 degree, then number of images will be n only and n is equal to 5. तुम लोग सोच रहे हो कि भाई आई एम नॉट टेकिंग, मतलब कि मैं इसमें क्यों नहीं चेक कर रहा हूँ, कहाँ के इसमें अगर n जो है अगर इवन आ जाता है, प्लीज चेक करो यहाँ पे, वेट. अगर n जो है अगर इवन आ जाता है तो नंबर ऑफ इमेजेस जो है n-1 है. अगर n जो है वो सिमेट्रिकल होता है तो भी नंबर ऑफ इमेजेस n-1 है. तो जब इमेजेस इवन हो, मतलब n इवन हो या सिमेट्रिकल हो या असिमेट्रिकल हो, n अगर इवन आ गया तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1 ही रहेगा. देख रहा ना, इसीलिए मैंने एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया, कहाँ गया, यहाँ पे कहाँ गया यार एग्जांपल्स, वेयर इज द एग्जांपल्स, यस, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल्स दिया, यहाँ पे जहां भी इवन आया है तो मैंने चेक नहीं किया है कि सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, क्योंकि अगर n इवन है तो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल हो या असिमेट्रिकल हो, नंबर ऑफ इमेज विल बी ऑलवेज n-1. ओके, दैट्स व्हाई मैंने डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर दिया. लेकिन जैसे ही ऑड आया तो अब ऑड जो है वो सिर्फ एक ही केस में है, किसमें, असिमेट्रिकल में. अगर ऑब्जेक्ट असिमेट्रिकल रहता तब नंबर ऑफ इमेजेस 5 ही रह जाता. लेकिन अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है और n अगर ऑड आ रहा है तब नंबर ऑफ इमेजेस n-1 होगा. तो जहां पे ऑड आएगा वहां पे चेक करना होगा. अगर इवन आ रहा है n तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है. ओके
ओके, डाउट ले लेता हूँ। कोई के लिख लो, पहले नोट कर लो उसको, बाद डाउट लेता हूँ। ठीक है, कोई प्लीज नोट इट क्विक क्विक। नोटेड एवरीवन? ओके, यस आर्यन। Sir, I'm not able to understand the asymmetrical and symmetrical part. क्या नहीं समझ में आया? सर मतलब आपने चेक क्यों नहीं किया सर? मतलब आपने बोला कि एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में जो है n-1 ही रहेगा नंबर ऑफ इमेजेस, लेकिन सर मुझे समझ में नहीं आ वो रहा। जब n इवन अगर n इवन आ गया, ठीक है, n अगर इवन आ गया तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं चेक करने की जरूरत है? क्योंकि अगर सिमेट्रिकल भी रहा तो भी n-1 होना है, अगर असिमेट्रिकल भी रहा तो भी n-1 होना होगा। क्यों? क्योंकि n इवन है। तो चेक क्यों करूं? जब दोनों का आंसर सेम ही आएगा तो चेक क्यों करूं? Yes, sir. अगर n इवन आ गया तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। n अगर ऑड आ गया तब चेक करूंगा कि अच्छा ऑड आएगा तो n हो जाएगा। अगर बॉडी ऑब्जेक्ट अगर असिमेट्रिकल रहेगा तो n अगर ऑड है, अगर बॉडी असिमेट्रिकल है, then n will be the number of images. If object is symmetrical, then number of images will be n-1. Yes, sir, understood. देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोसेस में जाओ। मैंने शॉर्टकट बताया कि if n is odd, if n is even, कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। जस्ट नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n-1। बॉडी एसिमेट्रिकल रहे या सिमेट्रिकल रहे, इट डजंट मैटर। इफ बॉडी अगर ऑड आ गया तो चेक करना होगा। इफ इट इज सिमेट्रिकल, the number of images will be n-1. If it is asymmetrical, then number of images will be n only. Yes, sir, understood. That's it. Thank you, sir. Divyashree, yes. Divyashree. Divyashree. Tapti. Unmute and speak. Prapti. Yeah. सर लास्ट टू लास्ट आउट लास्ट में जब आप काइनेमैटिक्स का मॉड्यूल डिस्कस कर रहे थे तभी एक क्वेश्चन के लिए आपने बोला था कि आप लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वो क्या है ना, मैं लास्ट क्लास बोलना पूछ गई तो सॉरी भूल Okay, कौन सा क्वेश्चन? अब ऑब्जेक्ट इज dropped from an height and sound, ये क्वेश्चन निकालती हुई थी। A monkey climbs a tree repeating a particular वो डाउट में मैंने डिस्कस कर लिया। प्रीवियस डाउट में ये डिस्कस हो चुका है। Those who have attended the doubt lecture, I have cleared that one. If you have doubt, please attend the doubt lecture. Okay, I'll ask it like Okay, okay, no problem.
ओके, अगर टाइम परमिट करेगा तो मैं लास्ट में बता दूंगा। ओके सर। हाँ हृदय, सर मुझे अभी तो इतनी देर से यही नहीं समझा कि n क्या है। n एक इंटीजर है। कोई सा भी सर, कोई n सा जो भी है, यस, n कोई नंबर है जो अपन ने फाइंड कैसे किया है, 360 को डिवाइड कर दिया थीटा से और जो मिलेगा दैट इज n। हेलो सर। 360 डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू n। n हाँ मैंने सर, कुछ लिया, वही n है। 360 डिवाइडेड बाय थीटा, व्हाटएवर यू डिवाइड ओके समझ गए। दैट इज सर n। मुझे एक और एक डाउट है सर, वो मतलब अभी ये जो टॉपिक चल रहा है उससे इतना रिलेटेड नहीं है सर, कि सर एग्जैक्ट पोर्शन क्या है, 20 सेकंड तक आपने क्या पढ़ाया था वो मुझे सर ठीक से समझा नहीं। लाइट में सिर्फ प्लेन मिरर आएगा और कुछ नहीं, सिंगल प्लेन मिरर। बस। लाइट में सिर्फ सिंगल प्लेन मिरर तक आएगा। अच्छा ओके, थैंक यू सर। वेदांती, हेलो सर। सर यहाँ पे मुझे आपने अभी तक जो कुछ पढ़ा है वो समझ आया, और ये ऑड का कैसे फाइंड आउट करना है, मतलब क्यों फाइंड आउट करना है वो भी समझ में आया सर। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आपने जो सिमेट्रिकल, मतलब आपने दोनों केसेस लिए कि जब सिमेट्रिकल होगा तब क्या होगा और जब असिमेट्रिकल होगा तब क्या होगा। बट जब सर हमें जब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तब हम अपने आप से खुद से क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर इवन आ रहा होगा ना, इफ सपोज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर सपोज इवन नंबर आ रहा होगा तो सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल बताने की जरूरत नहीं है उसे, हाँ तो वो सर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन अगर ऑड आ रहा होगा, सर आपका आवाज नहीं आ रहा। से नहीं, या कुछ इंफॉर्मेशन कहाँ चाहिए। ओके सर। सर बट मतलब आपने हमें अभी दो आंसर्स मिले, एक 4 है और एक 5 है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा करेक्ट वाला है दोनों वो केसेस क्वेश्चन में में से? दिया रहेगा, दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। ओके सर। सर कैन यू प्लीज गिव एन एग्जांपल मींस इन व्हिच द इट विल बी स्पेसिफाइड? तो अभी मैंने बोल दिया ना क्वेश्चन में कि अगर सिमेट्रिकल है, क्वेश्चन में दिया रहेगा सिमेट्रिकल, सपोज कि 72 डिग्री इज द एंगल, सो इट विल से कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एन एंगल 36 डिग्री फ्रॉम द मिरर 1, मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि दैट इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। यस शुराशा। सर मतलब पोर्शन में सिर्फ हाँ, पोर्शन में सिर्फ प्लेन मिरर, सिंगल प्लेन मिरर, जहाँ पे दो मिरर आ गया वहाँ पे नहीं आएगा, वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मुझे डाउट था मतलब टू प्लेन मिरर से पूछूं क्या डाउट? क्या? हाँ, क्या पूछ। Images are formed when an object is placed between two plane mirrors inclined at an Your voice is not so clear. Your voice is breaking. angle of dash. तो उसमें Your हेलो voice सर, is not clear. I can't hear you. If possible, please write it in the. am I audible now? Okay sir. No, no. Yes, Adya. So Aradhya. Yes, Yes, sir. Aradhya. Yeah. Can you explain how to understand which one is symmetrical and which one is asymmetrical? Which one is? Symmetrical and which one is asymmetrical? Suppose object. This is a mirror. This is a mirror. ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया और क्वेश्चन में ये बोल दिया कि दैट इज मेकिंग एंगल सपोज 25 डिग्री और ये टोटल एंगल 50 डिग्री है, तो मतलब क्या, दैट इज सिमेट्रिकल, बीच में, जस्ट बीच में, दिस इज एंगल बाइसेक्टर लाइन। अगर सपोज कि दिस इज द मिरर एंड ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया
और ये एंगल बोल दिया कि दैट इज 70 डिग्री और ये टोटल एंगल 80 डिग्री है, दिस इज नॉट द सिमेट्रिकल, दिस इज एसिमेट्रिकल। थैंक यू। ओके, स्टार्ट स्तुति। यस सर, जब आपने बोला दैट n-1 दो केसेस में आता है, सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल, सो बट अगर हमको दोनों में सेम आंसर आएगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि सिमेट्रिकल कौन सा है? नहीं पता चला, नो यू कैन नॉट डिसाइड जब तक क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन में जब तक बोलेगा नहीं तब तक नहीं पता चलेगा। ओके। ओके, नेक्स्ट। Okay, suppose now example is if theta is equal to 0 degree, 0 degree का मतलब two mirrors are parallel, दो मिरर पैरेलल में, दो मिरर क्या है, मिरर पैरेलल है। ओके, और ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो। So if theta is equal to 0 degree, so n will be equal to 360 divided by theta. So 360 divided by 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। So number of images will be infinite, इनफाइनाइट नहीं ऑर्डर नहीं इवन है, तो ये ऑब्जेक्ट का इनफाइनाइट इमेज होगा। इनफाइनाइट इमेज कभी गए हो बार्बर शॉप में कि दो मिरर के बीच में खड़े हो जाओ पैरेलल, तुम्हें इनफाइनाइट इमेज दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि इसका यहाँ बना, फिर एक और पीछे है, फिर वो दैट इज द इनफाइनाइट इमेज। सेम क्वेश्चन ऐसा ही होगा, देखो ये तुम लोगों को बता चुका हूँ, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दिस, दिस इज जस्ट एज योर होम असाइनमेंट। ओके, दिस एन ऑब्जेक्ट, सबको कहीं भी रख दो, मैं ऐसा जरूरी नहीं है कहीं रखूं। सपोज ऑब्जेक्ट, तो इस मिरर फर्स्ट मिरर सेकंड मिरर, तो फर्स्ट मिरर इमेज फॉर्म करेगा यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस I1, सेकंड इमेज यहाँ होगा I2। नाउ अब I2 जो है वो फर्स्ट इमेज का ऑब्जेक्ट, देखो मैंने क्वेश्चन, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग नाउ, प्लीज डोंट राइट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो सेकंड में जो दूसरा मिरर इमेज फॉर्म करेगा वो इमेज फर्स्ट मिरर का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इमेज फॉर्म्ड बाय दिस सेकंड मिरर इज दिस वन, this image will act as an object for the first mirror। so अब ये इमेज बनाएगा, इसका यहाँ पे इमेज बन जाएगा, ठीक है? अब ये जो है this will act as an object for second mirror, तो अब इसका इमेज यहाँ बन जाएगा। अब ये जो इमेज फॉर्म हो गया that will act an object for the second mirror, तो इसका इधर बन जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, तो ये चलते चला जाएगा, इनफाइनाइट बन जाता है इमेज। एक ऑब्जेक्ट रखो, उस फर्स्ट मिरर जो इमेज बनाएगा दैट विल एक्ट एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड, जो सेकंड मिरर ऑब्जेक्ट इमेज बनाएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा फर्स्ट मिरर का, और ऐसे चलते रहता है और इनफाइनाइट इमेज फॉर्म हो जाता है। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले कि द इमेज ऑफ द फर्स्ट मिरर विल एक्ट एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड मिरर। नहीं किए हैं क्या? खाना तो बोल। So if mirror is parallel, then if mirror is parallel, that means in angle between them is 0 degree. So number of images will be 360 divided by theta, that is infinite. The number of images will be infinite. Not my, no, my screen is not frozen. Okay.
Noted? So let's start with the new thing. Okay. Oh, sorry, भूल गया था म्यूट पे हूँ। मैं बोल रहा था मैं सुना ही नहीं। Okay, now we will start the spherical mirror. बहुत कुछ पढ़ लिए हैं जो आपकी क्लास 8 से भी ऊपर है, थोड़ा सा क्लास 9 तक का। Spherical mirror. Now we will start a spherical mirror. क्या हो गया आर्यन? सर मुझे वो इनफाइनाइट इमेज समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा है? सर वो इनफाइनाइट इमेज का मतलब उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा सर। उसका वो तुम गिन नहीं पाओगे उतना, मतलब इतना इमेज फॉर्म होगा कि एक दूसरे से एक का इमेज दूसरे फॉर्म होगा, फिर दूसरे से तीसरा फॉर्म होगा, तीसरे से चौथा फॉर्म होगा, वो फॉर्म होते रहेगा। वो दिखेगा कैसे फिर? यू कैन नॉट काउंट। सर तुम एक देख सकते हो दिखेगा। कि हाँ तुम अगर बार्बर शॉप में खड़े हो तो देखोगे कि एक इमेज दूसरे इमेज के पीछे, तीसरे चौथा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, ओके बट सर। यू कैन नॉट काउंट देम। ओके सर, समझ गया। यस सर। ओके, स्फेरिकल नाम से ही क्लियर है, स्फेरिकल मिरर। तो ऑफ कोर्स स्फीयर का पार्ट होगा, दिस इज अ स्फीयर। ओके, सपोज आई एम जस्ट स्फीयर का ये पार्ट मैं कट कर रहा हूँ, दो स्फीयर का ये पार्ट है, ये मैंने कट कर लिया, यहाँ से ऐसे कट किया। सो एक ऐसा पार्ट है, दो नाउ अब मैं ऐसा मिरर बना रहा हूँ। तो अब मुझे मिरर बनाना है तो क्या करूँ, एक सरफेस पॉलिश करना होगा, तो मैं पॉलिश कर रहा हूँ। एक इनसाइड पॉलिश कर दिया और एक आउटसाइड से पॉलिश कर दिया, है या नहीं, दिख रहा ना? So if you are just polishing from the inside, then it becomes a convex mirror. Convex mirror is a part of the spherical mirror. If you polish from the outside, pulses outside, then this will become a concave mirror. अब बताओ कि सेंटर जो होगा, ये सेंटर है, this will be the center. Yes or no? This is the center. तो इसके लिए मतलब कि ये मिरर के लिए सेंटर किधर होगा, इस साइड होगा सेंटर, और इसके लिए सेंटर किधर होगा, इस साइड होगा, क्योंकि इसके लिए इस साइड था तो सेंटर इस साइड होगा, इसे होगा ना। For the first mirror, the center will be right side, and for the second mirror, center will be left side center. Yes or no? And this is the radius. So now, if I am saying कि ये mirror है, and I am just so center इसका इधर होगा और ये रेडियस होगा कहीं, क्योंकि इसका पार्ट मैं कट कर रहा हूँ तो उससे क्या, ये स्फीयर का ही पार्ट है ना। अगर मैं इसकी बात करूँ, आउटसाइड से मैंने पेंट कर दिया, इसे मिरर बना दिया, तो सेंटर विल बी दिस साइड,
सेंटर इसका राइट साइड होगा, नहीं होगा, center will be right side and this will be the radius. Of course this will be the radius. Yes or no? Okay, noted. Done. इसमें डाउट नहीं होना चाहिए. ये स्तुति बोलो. तो सर दोनों का सेंटर सेम होएगा या डिफरेंट? सेम होगा ना. हाँ, क्योंकि एक लेफ्ट से एक राइट से. ओके, तो मतलब वो सेम पॉइंट पे मिलेंगे. सेम ही पॉइंट है, लेकिन बट दो मिरर को मैंने अलग अलग रख दिया, मतलब अलग अलग हो गया ना. और रेडियस भी दोनों का सेम ही होएगा. ऑफ कोर्स होगा. अगर ये कोई दूसरे मिरर का होगा, अगर ये कोई दूसरे स्फीयर का होगा तो रेडियस अलग हो जाएगा इसका, ये तो किसी दूसरे का होगा तो रेडियस अलग हो जाएगा. यस प्राप्ति कोई. और ये स्पेक्टिकल्स और लेंसेज में कॉनकेव मिरर यूज होता है क्या? जस्ट वांटेड टू कंफर्म. लेंस not mirror, that is lens. लेंस या कॉन्वेक्स लेंस? कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दो लेंस होता है, ठीक है ना. लेंस we are not going to cover it, we are only discussing the mirror part. Yes sir, Adhe, quick last. In car, which kind of mirror is used? Convex. Okay, sir. ठीक है. Okay, jumps letter to spherical mirror. स्फेरिकल मिरर कैसा भी ले सकता हूँ, दोनों में से कोई भी ले लो, ऑल आर सेम.
कुछ भी ले लूं, either it may be convex or concave, doesn't matter. This is principal axis. This is focus. Sorry, this is pole. Okay. This is center of curvature. जो अपन लिए था ना स्फीयर का सेंटर, वही सी है, वही सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. This is focus. Okay. A small part of the mirror, a small part है ना, ये बहुत छोटा सा पार्ट है, ये मिरर का बहुत छोटा सा, ये छोटा सा पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट. We call it as aperture. Wait, Priyanka, wait. Aperture. This length. This length. Focus और pole के बीच का distance. This length is focal length. The total length from center of curvature to pole. This total length is actually called radius of curvature. सब कुछ सेम, दोनों में सब कुछ सेम. अगर ये पार्ट, अगर सपोज कि ये ऐसा पार्ट रहता तो ये ऐसा रहता तो इसमें भी सेम रहता. ये आर हो जाता, ये एफ हो जाता, ये पोल हो जाता. वी कैन डिनोट इट पी, वी कैन डिनोट दिस इज पी. This is P. P means pole. This is FP. This is principal axis. सब कुछ सेम. Aperture, all are same. दोनों के लिए सेम डिफाइन हो रहा है, बस मिरर अलग है. Yes, Priyanka. Yes, Priyanka. Sir, what is the main difference between focus and focal length? Focus is a point and focal length is a distance between the pole and the focus. Yes, Araf, quick. Hello, sir. Yes, quick. Hello, sir. Yes. How can we determine the radius of curvature is equal to the radius of like the sphere from
Like the radius we discussed in the sphere, it is Yes, equal to both are radius same. of curvature. Yes, both are same. And sir, focal length, to determine that, is there some other formula? No, this is the length between the focus and the pole is the focal length. इसमें Okay, क्या है? sir. Sir, but then how do we determine where the focus That is? will be given in the question. Okay. Sir, can you again show where is aperture? Aperture मतलब वो पार्ट जो है ना मिरर का, जो मिरर जो है ना छोटे मिरर को अपर्चर बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर को ही बोल रहा हूँ मैं अपर्चर. Sir, so they will give the focal length in the question, right? Like they will Yeah. give the focus point in the question. Otherwise you will have to find the focal length using the some information. Okay, sir. Thank you. Sir, Okay, sir. Thank you. Yes. so what is meant by the term focal and curvature? Focal length is the length between the focus and the pole, and center of radius of curvature means the radius of the sphere, and center of curvature means center of the sphere. Noted. Yes. Noted now. Any doubt? यार जल्दी नोट करो यार कोई. Okay. Okay. But okay, so now next topic is the rules to draw the ray diagram and the image formation by the uh, spherical mirror. तो वो टॉपिक स्टार्ट करूंगा फ्रेश से कल सुबह. ओके, तब तक के लिए अपन यही फुल स्टॉप रखते हैं.